प्रधान जी खड़े हैं और इधर से रेशम भाई भी खड़े हैं, आलिम भाई, फुआद भाई भी खड़े हैं, बैठे हैं सब, जुनैद भाई बैठे हैं, अशरफ भाई बैठे हैं और पीछे यार चाचा भी बैठे हैं, हमारे शान भाई भी बैठे हैं, नवेद भाई भी बैठे हैं, उधर से नवेद और सोनू चाचा बैठे हैं, नील भाई बैठे हैं। इन सबको मैंने लगाई थी आवाज, मैंने कहा था ग्रुप में आओ और दिखाते कि हमने क्या जरूरत है जरूरत, समझ गए। और यहाँ करके कसीदे यहाँ गिराते हैं, ये कर दिया, ये कर दिया, ये करना है, ये करना है। भाई गरीब के हाथ को मत जोड़, मत तोड़ो गरीब के हाथ को, उसे जोड़ लो, उसे ठीक कर लो। गाँव में जाकर के ये बताओ कि भाई का काम ये है, गाँव में जाकर के ये मत बताओ कि उसे काट दो, उसे तोड़ दो, ये कर दो। क्या है पिछली लास्ट में मैंने देखा था कि राजनीति जो है एक छोड़ो कोई बात नहीं, घर घर जाकर के। और हाँ, लास्ट मीटिंग में नेताजी का नाम नहीं लूंगा मैं, कि एक दूसरे के कंधे पे चढ़ करके जो राजनीति करने वाला वो राजनीति है। ललित भाई जिसके बाद बोल ले दो, ये तो ठीक है भाई। एक बताओ, कोई भी मकान हो, कोई भी बिल्डिंग हो, अगर तुम एक ईंट रख के ना, एक ईंट रख के दूसरी ईंट को डाला काम करोगे ना, कभी मकान नहीं बन सकता। अगर एक ईंट जो मकान है, जब एक ईंट को एक रखो, जो मकान बना होगा। अब तुम क्या कर रहे हो कि एक अगर दूसरा हटा दो, दूसरी मकान दूसरी ईंट लगा दो, बन जाएगा मकान, बन जाएगी पार्टी, चल जाएगा मिशन नहीं। दिल होता है हमारा दिल। और दूसरी बात एक और आई थी, तो ये भी बोला था कि मुसलमान जो है नाम नहीं लिया था कि तो भैया ऐसे हैं। जब देश का कर्जा आया था ना, उस देश को सबसे बड़ा अपना घर देने वाला मुसलमान था। उसके बाद एक क्रांति और आई थी, हरित क्रांति, उसका भी सूत्रधार मुसलमान था। जलियांवाला बाग कांड 90% सही होने वाला भी मुसलमान थे। 1965 की लड़ाई को लड़ने वाला, शुरुआत करने वाला मुसलमान था। उसके बाद एक लड़ाई को लड़ने वाला, जो उसके बाद एक लड़ाई और लड़ी गई थी, जो हमारा चाइना से हुआ था, वीर अब्दुल हमीद को भूलना मत कभी भी। तीन मुसलमान थे, हमारे उत्तर प्रदेश के थे। भगत सिंह का केस लड़ने वाले, जब सारे जो हिंदू कहते हैं, हिंदू राष्ट्रीय बताते हैं, अपना राष्ट्र देशभक्त बताते हैं, सारे देशभक्त ना अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हुए थे। तब एक बैरिस्टर आसिफ अली साहब भी मुसलमान था। इस तिरंगे को पूरा रूप देने वाली भी मुसलमान थी। और अगर ऑस्कर दिलाने वाला था इस देश को ए आर रहमान साहब भी मुसलमान है, मुसलमान है, जहीर खान भी मुसलमान है। कहां से काटोगे, किस को काटोगे? अगर ये देश रहेगा तो मुसलमान भी रहेगा। और मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों से बात कहता हूँ, हम जंगले भी हैं और दफने के भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रविंद्र कुमार भारती जी। जिंदगी जीना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। जिंदगी दूसरी टिप्पणी के लिए वो भी पेश करता हूँ। जीना चाहता हूँ, जिंदगी रात नहीं आती। मरना चाहता हूँ, कमबख्त मौत भी पास नहीं आती। बेकार है ये जिंदगी अगर मेरे समाज में किसी के काम नहीं आती। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संचालक महोदय का और सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मैं सभी धर्मों में जन्मे बुजुर्गों महापुरुषों का सम्मान करते हुए अपनी बात को आगे कहना चाहूँगा। ये जो हमारी मीटिंग होती है, ये जो आज मासिक मीटिंग है या जिसे आप मीटिंग समझ रहे हैं, इस मीटिंग का उद्देश्य है हमें आपस में एकता करना। अगर हमने एकता नहीं की तो हम 2027 के असेंबली का चुनाव तो अलग बात है, हम
हम प्रधानी और नीति का चुनाव भी नहीं जीत पाते। ये देखा है, जो मेरे अपने तजुर्बे हैं, मैं काफी टाइम से राजनीति में रहा हूँ और काफी टाइम से राजनीति में लगा हूँ, लेकिन मैं ठीक है कि राजनीति से प्रेरित होकर जो मैं आजाद समाज पार्टी में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ या जो भी काम कर रहा हूँ, हमारा मकसद बजाय तोड़ने के जोड़ना होना चाहिए। जिसमें हमारा मकसद कैसे पूरा होगा, उसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम छोटे छोटे जो काम हैं, अपने मोहल्ले के काम हैं, अपने क्षेत्र के काम हैं, क्योंकि जो लोग हमारे पास काम के लिए आ रहे हैं, उनके छोटे काम हमारे लिए छोटे काम है, लेकिन उनके लिए बड़े काम है। अगर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो कल हम उनसे अपनी पार्टी के वोट के लिए कहने के भी हकदार होंगे। पता चला हम किसी के काम के लिए गए नहीं, तो हम फिर जब वोट के लिए जाएंगे तो फिर यही बात होगी, कहने वाले का काम तो आपने किया नहीं और वोट मांगने के लिए आ गए। तो हमारा सबसे पहला मकसद अभी 2027 में 3 साल बाकी है, तो हमारा मकसद होना चाहिए कि हम छोटे छोटे और जो ये जन समस्याओं के काम होते हैं इन्हें पहले कराएं, ताकि हम 2027 का जो मकसद हमारे दिमाग में, हर कार्यकर्ता के दिमाग में चल रहा है, उसे पूरा करने के लिए हमारी ये पहली प्राथमिकता होगी। और रही बात ये भी होती है कि भैया हमारे बीच में नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ये आप लोग समझने की, जनता समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही कि ये जो भैया हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारे काम संसद तक पहुंचा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कभी किरतपुर का नाम सन 1947 से आज तक किसी ने संसद में नाम सुना है? आप पुरानी रिकॉर्डिंग उठा लो, कहीं किरतपुर का नाम नहीं होगा। भैया ने अपने उसमें किरतपुर का नाम कई बार बोला है, जो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि संसद में एक बहुत छोटे से कस्बे का नाम बोला जा रहा है, चाहे वो वहां की कोई भी समस्या हो उसके लिए बोला जा रहा है। कहने के लिए तो मैं आज बहुत बोलना चाहता था, लेकिन हमारे संचालक महोदय का आदेश है कि वक्त कम है, इसलिए मैं अपनी छोटी बात फिलहाल आज रखते हुए, कभी मौका मिला तो मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि आपस में संगठन को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं।